नीतीश कुमार के बारे में जो एक परसेप्शन है, जो कहा जाता है, जो सभी लोग जानते भी हैं बिहार में, कि नीतीश कुमार कोई भी काम बहुत दिखाकर या बहुत हल्ला करके नहीं करते। तो ऐसा लग रहा था कि जदयू जो है वो बिखराव के दौर से गुजर रही है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार दिल्ली दौरे से लौटे और अब लग रहा है कि सब नॉर्मल। ललन सिंह आरसीपी सिंह के रिश्ते में उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, दोनों मेरी ही पार्टी के हैं। और इसके बाद विशेष राज्य के दर्जे पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी स्टैंड ले रहा हूं। मतलब आज भी नीतीश कुमार का वही स्टैंड है, वो कोई प्रेशर में नहीं है। चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला करवा रही है। बीजेपी के लिए अभी ये टारगेट नहीं है कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं, पिताजी को होटवार जेल भिजवा दिया गया, वो टारगेट नहीं है उनके लिए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ी जो चुनौती है बिहार में और पूरे नॉर्थ इंडिया में, मुझे लगता है वो नीतीश कुमार है। तो पहला तो प्रकरण यही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में री एंट्री हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, लगभग 2 दिन दिल्ली में रहे और दिल्ली में जो हुआ उसके बाद बिहार की राजनीति में थोड़ी गर्मी आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री का दिल्ली यात्रा जो है क्या संदेश देता है वो हम जानेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन जी हैं हमारे साथ हैं। उदित जी, नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा क्या संदेश देता है? नीतीश कुमार, आप याद कीजिए कि जब से बिहार में जो आंशिक लॉकडाउन लगा था, कोरोना के जो तीसरा लहर है, थर्ड वेव ऑफ कोविड है, उसके बाद से नीतीश कुमार बहुत इनएक्टिव हो गए थे। उनका जो यात्रा था बिहार के सभी जिलों में वो स्थगित हो गया, जनता दरबार स्थगित हो गया, खुद सीएम को कोविड भी हो गया था, कई बड़े मंत्रियों को, नेताओं को, सभी को कोविड हो गया था। तो इसके बाद कई तरह के प्रकरण हुए बिहार में। फिर नालंदा और बक्सर में जहरीली शराब से मौत, गायघाट शेल्टर हाउस का मामला सामने आया, कई तरह के प्रकरण जो तंज कसा जा रहा था, ललन सिंह वर्सेस बीजेपी में संजय जायसवाल और राजीव प्रताप रूडी का लोकसभा का भाषण, वो सभी प्रकरण लगातार बिहार और देश की राजनीति में चल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार शांत थे, समझिएगा। तो नीतीश कुमार शांत थे और नीतीश कुमार के बारे में जो एक परसेप्शन है, जो कहा जाता है, जो सभी लोग जानते भी हैं बिहार में, कि नीतीश कुमार कोई भी काम बहुत दिखाकर या बहुत हल्ला करके नहीं करते हैं। लगातार जिस तरह संजय जायसवाल का पोस्ट लिखा जा रहा था विशेष राज्य के दर्जे पर, बहुत तीखी टिप्पणी की जा रही थी बीजेपी के सभी लीडर्स। हालांकि जवाब जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा था, पर ललन सिंह दे रहे थे। जो मुखिया है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही है, लेकिन पार्टी का मुखिया नीतीश कुमार ही है, उनके द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा था। तो देखिए, जो दिल्ली का दौरा हुआ है, इसमें जो 3-4 पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि अब नीतीश कुमार भी जदयू को मजबूत करना चाह रहे हैं। उनको इस बात का शायद आभास हो गया है कि जदयू को 43 विधायक ही हैं, 43 सीट मिला है जदयू को, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यूज कर रही है बीजेपी उनके खिलाफ। बीजेपी के नेता अब खुद वोकल हो गए हैं, कई मंत्री हैं, सम्राट चौधरी का आप नाम ले लीजिए, संजय जायसवाल का नाम ले लीजिए, मतलब सुशील मोदी को छोड़िए तो तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो अब इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। तो अपनी जो इनकी पार्टी की रणनीति है उसको मजबूत करने के लिए ही इस तरह के तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट है जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं शशांक जी। जब पत्रकारों ने इनसे सवाल किया, चूंकि ये प्रशांत किशोर से शायद मिलने भी गए थे और प्रशांत किशोर से इनकी पुरानी दोस्ती भी रही है, 2015 में बजाते प्रशांत किशोर इनके मुख्य रणनीतिकार भी रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी उस समय जो महागठबंधन का चुनाव था, राजद और जेडीयू साथ में थी। तो उनके मुलाकात पर जब सवाल किया गया कि क्या पीके की फिर से री एंट्री होगी, तो इन्होंने हंसते हुए कहा सीएम ने कि भाई बहुत पुराने मित्र हैं, और बेचारा शब्द उनके लिए यूज किए। मतलब देखिए, भावना जो है, बहुत पुराने मित्र हैं, जो बिहारी का आम लैंग्वेज होता है कि बेचारा का मतलब वो मेरा अपना है, सेंटिमेंट उससे जुड़ा है, वही शब्द प्रयोग किया गया प्रशांत किशोर के बारे में। तो पहला तो प्रकरण यही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में री एंट्री हो रही है। और देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में एक बात सीएम को छोड़िए, पीएम भी जानते हैं, प्रधानमंत्री को भी पता है। बंगाल गए थे चुनाव प्रचार क्या करने, रणनीतिकार थे, ममता बनर्जी के चुनाव जितवा दिए। जहां भी प्रशांत किशोर जाते हैं, उनका लक फैक्टर है या उनकी जो पूरी टीम है आईपैक की, वो जिस तरीके से कैंपेन वो लोग करते हैं, पार्टी को सफलता मिल जाती है। तो पहला जो संदेश दिया गया वो यही कि पार्टी को मजबूत किया जाएगा। दूसरा जो सवाल उनसे किया गया नीतीश कुमार से कि क्या आरसीपी सिंह, चूंकि वो फोटो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें आरसीपी सिंह दिख रहे हैं, संजय जायसवाल दिख रहे हैं, वीरेंद्र यादव हैं जिनकी बेटी का शादी में गए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार, और एक फोटो और भूपेंद्र यादव, माफ कीजिएगा मैंने गलत नाम लिया, भूपेंद्र यादव। तो वो फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और एक और फोटो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सोफा पे बैठे हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक दूसरे से बात करते हुए,
और उसके बाद फिर 1.5 घंटे के लिए नीतीश कुमार उनके आवास पर भी जाते हैं, वो फोटो बहुत तेजी बहुत से- वायरल है, जी बिल्कुल जिसमें 1 घंटे उनकी मुलाकात बंद कमरे में होती है, जी। समझिए। और बिहार में लगातार जिस तरीके से ललन सिंह ने तमाम जो प्रकोष्ठ बनाए गए थे आरसीपी सिंह के, उसको भंग किया था, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन हुआ दोनों के स्वागत समारोह में, चाहे आरसीपी सिंह आए तो उनका स्वागत समारोह देख लीजिए, ललन सिंह आए उनका स्वागत समारोह देख लीजिए, एक दूसरे को बधाई नहीं देना, उत्तर प्रदेश चुनाव में ललन सिंह के द्वारा आरसीपी सिंह पर ठिकरा फोड़ देना, विशेष राज्य के दर्जे पर ठिकरा फोड़ देना, तो ऐसा लग रहा था कि जदयू जो है वो बिखराव के दौर से गुजर रही है। लेकिन नीतीश कुमार एक बार दिल्ली दौरे से लौटे और अब लग रहा है कि सब नॉर्मल हो गया। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि भाई आरसीपी सिंह हमारे पार्टी के आदमी है। अभी तो सवाल ये भी उठने लगा था कि राज्यसभा में उनका जो पद है उसका रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, सवाल उठ रहा था ना। अब बिल्कुल साफ है कि आरसीपी सिंह का रिन्यूअल भी होगा, वो फिर से मंत्री बने रहे। और देखिए एक बात जो बार बार कही जाती है कि आरसीपी खेमा जो है वो बीजेपी का हो गया, बीजेपी के आदमी हो गए, वो बीजेपी गुट में चले गए, ऐसा नहीं है। आप सामान्य बुद्धि से भी ये बात समझ सकते हैं कि जिस पार्टी से वो सांसद है, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के, क्या बिना उसके मुखिया के अप्रूवल के वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। बीजेपी उनको चाहेगी तो भी नहीं बना पाएगी जब तक यहाँ से लिखित में या फिर फोन में बात नहीं हो कि हाँ भाई अप्रूवल है, आप उनको बना दीजिए। तो ये विवाद बिना मतलब का हाइप क्रिएट किया गया था। और अब ललन सिंह, आरसीपी सिंह, देखिए नीतीश कुमार मैंने पहले ही कहा कि खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं, और उसी मजबूत करने की कड़ी में ये तमाम जो कदम उठाए गए हैं, दिल्ली दौरा इनका बहुत मायने रखता है। ललन सिंह आरसीपी सिंह का रिश्ते में उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, दोनों मेरे ही पार्टी के हैं। और इसके बाद विशेष राज्य के दर्जे पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी स्टैंड ले रहा हूं। मतलब आज भी नीतीश कुमार का वही स्टैंड है, वो कोई प्रेशर में नहीं है कि बीजेपी कह रही है तो वो पीछे हटने वाले हैं। हाँ, बोल नहीं रहे थे 1.5 महीना से, ये अलग बात। उसके बाद प्रशांत किशोर की एंट्री, री एंट्री आप कहिए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, आएंगे तो पार्टी को सशक्त करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। पंचायत स्तर तक उनका कैंपेन होता है, वो कोई विधायक और एमएलसी बनाने के लिए प्रचार नहीं करते हैं। वो मुखिया, अरे पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में उनका प्रचार हुआ था, दिव्यांशु भारद्वाज उसी का प्रोडक्ट है, जो युवा जदयू के अध्यक्ष बना दिए गए, बनाए गए ना। और उनके साथ कितना युवा जुड़े भी थे, जुड़ा भी है जदयू से। तो ये सभी चीजों को लेकर एक चीज और जो हम मिस नहीं करना चाहिए, मगही और भोजपुरी को लेकर जो झारखंड में विवाद चल रहा है, जो लगातार हेमंत सोरेन उसको तो हटा भी दिए हैं शायद, अब तो कह रहे हैं कि सफाई भी दिए हैं इस पर। तो इस पर भी नीतीश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है कि नहीं, भले ही सीमा बढ़ गया हो बिहार झारखंड का, लेकिन भोजपुरी और मगही जो है वो आज भी झारखंड के कई इलाकों में बोले जाने वाली एक अभिन्न बोली है, एक ऐसी जुबान है जो मादरी जुबान जो कह सकते हैं, जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो बिहारियों के सेंटीमेंट का भी ख्याल रखा गया, मजबूत किया गया किसको? जेडीयू को। और जेडीयू में अब अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं, अगर बीजेपी जिस तरह चिराग पासवान को फिलहाल मतलब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के माध्यम से, चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला करवा रही है। 15 फरवरी में हमने देखा बिहार में क्या बवाल मचा था पटना में, आप ही लोग कवर कर रहे थे। बिल्कुल आप ही बता रहे थे कि भैया हेलमेट पहनना पड़ा था। स्थिति ऐसा था कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डाक बंगला चौराहा के बैरियर को तोड़ा गया। पुलिस के तरफ से ये कहा जाता था कि ऊपर से आदेश नहीं है लाठी चार्ज करने का, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा था। और एक सांसद चिराग पासवान, बिहार में 40 सांसद हैं, उसमें जिस तरह एक सांसद चिराग पासवान जिस तरह का एक्टिविटी करते हैं, आपको लगता है कि बिना उनको सह नहीं प्राप्त है दिल्ली का? बिल्कुल कंफर्म उनको दिल्ली का सह प्राप्त है, और अभी से नहीं प्राप्त है, ये रामविलास के निधन के पहले से प्राप्त है। अक्टूबर 2020 में रामविलास जी का निधन हो गया। उसके बाद जिस तरह ये अकेले चुनाव लड़े और डैमेज तो किए, बिल्कुल डैमेज किए। देखिए बीजेपी के लिए अभी ये टारगेट नहीं है कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं, पिताजी को होटवार जेल भिजवा दिया गया, वो टारगेट नहीं है उनके लिए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ी जो चुनौती है बिहार में और पूरे नॉर्थ इंडिया में, मुझे लगता है वो नीतीश कुमार है। तो एक और भी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने कर रही है। चिराग पासवान को राजनीति में सक्रिय करके कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी तोड़ रही है और जदयू को भी। बिल्कुल, देखिए यही बीजेपी कभी भी अब जो राजनीति करती है वो 2-3-4 साल आगे या करती है। जी बिल्कुल। 2020 में जो राजनीति किया गया उसका असर अब जाकर दिख रहा है। उस समय जेडीयू को कमजोर किया गया, तब पता क्या आज बीजेपी के नेता इतने वोकल हो गए, इतना लंबा लंबा पोस्ट लिखा जा रहा है और बोला जा रहा है, समझिएगा। बिल्कुल। आज जो चिराग की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इससे डबल डैमेज है बिहार में। किसको?
युवा नेता के नाम पे चिराग खड़े हैं एकदम तनकर। बिल्कुल। और सोशल मीडिया ब्लेड की बात करें, हम लोग तो चूंकि सोशल मीडिया पर ही काम करने वाले जी, लोग हैं, जी। हम लोग लगातार देखते रहते हैं। बिहार में सोशल मीडिया पर अभी चिराग ट्रेंड कर रहे हैं, जी। एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया। तो चिराग को हाइप मिल रहा है बिहार में। सिर्फ हमारे चैनल पे करीब 3 मिलियन से ऊपर भी जा चुका है अभी तक चिराग के वीडियोस का। तमाम चैनल आप देख लीजिए बिहार के, जी। सभी जगह 5 मिलियन 6 मिलियन मतलब 50-60 लाख लोग देख रहे हैं चिराग को। जी। ये क्या है? सीधे तरीके से उनको तेजस्वी के खिलाफ ब्रांडिंग, तेजस्वी से जब सवाल किया गया चिराग के, वो मुड़ के चले भी गए थे, हैप्पी लोग थे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक पॉलिटिक्स है। और दूसरी पॉलिटिक्स है कि उसी माध्यम से जो बात बीजेपी खुलकर नहीं कह पा रही है, चाहे शेल्टर हाउस का मामला हो, कोई मामला हो, वो अब चिराग कह रहे हैं। तो चिराग जुबान बोल रहे हैं बीजेपी के और खड़े हो रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ। दो पॉलिटिक्स आपने बहुत सही जिक्र किया। अब दिल्ली दौरे पर वही चर्चा है कि भाई अब नीतीश कुमार को इस बात का आभास है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कोई नए राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस जमाने से राजनीति कर रहे हैं जिस समय चिराग शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे, पैदा नहीं हुए होंगे, तेजस्वी तो बहुत छोटे हैं उनसे। तो नीतीश कुमार को इस बात का आभास है और 24 को टारगेट में रखते हुए, 24 का लोकसभा बहुत निर्णायक होगा भारत की राजनीति के इतिहास में, और उसी के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे ललन सिंह का विशेष राज्य का दर्जा का मांग हो, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी में री एंट्री हो, और फिर सुशील कुमार मोदी के बेटे के भी शादी में भी गए थे। तो भले ही तस्वीर ऐसी आ रही है जिसमें सभी लोग एक साथ दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। आप सिर्फ, अगर आपको देखना है बिहार की राजनीति, तो आप सिर्फ उन तमाम नेताओं के ट्विटर को और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। जिस तरह से बयान आ रहा है, जिस तरह से पोस्ट लिखे जा रहे हैं, जिस तरह से सरकार पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा अपने ही सरकार पर, वो सीधे तरीके से ये बात साफ है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार से छुटकारा चाह रही है। और नीतीश कुमार को इस बात का आभास है, तो उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है और उसी की तैयारी में ये दिल्ली गए थे। और इतना खुलकर एक लंबे समय के बाद सीएम ने कुछ बोला। जी बिल्कुल। जिस तरीके से उदित जी ने बताया कि बीजेपी लगातार हमलावर है नीतीश कुमार के ऊपर, यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक दिन पुलिस को डांटते हुए कहा कि आप लोग नीतीश कुमार के पुलिस हो गए हैं। तो देखिए किस नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का क्या संदेश आपने देखा कि नीतीश कुमार का क्या संदेश था, किस तरीके से जदयू को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टुडे। धन्यवाद।